सोचिए, जब आसमान खामोश हो, जमीन साकित हो और फिर अचानक एक ऐसी बारिश शुरू हो जो सिर्फ पानी ना हो बल्कि फैसला हो। एक ऐसा फैसला जो सदियों की सरकशी को बहा ले जाए। ये एक कश्ती की कहानी नहीं है, ये इताअत और इनकार के बीच लिखी गई तारीख है। ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और पानी का वो वाक़या जिसने इंसानियत को दोबारा जन्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख़ के सबसे अजीम और इबरतनाक वाक़यात में से एक है। ये सिर्फ एक नबी की जद्दोजहद नहीं, ये इंसान और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ की आजमाइश है। नूह अलैहिस्सलाम उन अव्वलीन अंबिया में से हैं जिन्हें एक गुमराह कौम की इस्लाह के लिए भेजा गया। कुरान मजीद में उनका जिक्र बार बार आया है क्योंकि उनकी कौम का अंजाम हर दौर के इंसान के लिए एक खुला पैगाम है। ये वाक़या हमें बताता है कि जब हक़ वाज़े हो जाए और फिर भी इनकार किया जाए तो अंजाम सिर्फ तारीख नहीं बनता बल्कि तंबीह बन जाता है। वक्त गुजरता जा रहा था, नस्लें बदल चुकी थीं, अल्लाह की तौहीद फरामोश हो चुकी थी। कौम नूह बुतों की इबादत में डूबी हुई थी। वद, सुवा, यगूस, याऊक, नसर, ये सिर्फ बुत नहीं थे, ये गुरूर, ताकत और अंधी तकलीद की अलामत बन चुके थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा सादा अल्फाज में वाज़ेह पैगाम के साथ, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। मगर जवाब में हंसी थी, तमस्खुर था और इनकार था। नूह अलैहिस्सलाम दिन रात दावत देते रहे, खुलेआम भी और छुपकर भी। कुरान गवाह है कि उन्होंने सदियों तक सब्र किया, लेकिन दिलों पर मोहर लग चुकी थी। साल गुजरते गए, नूह अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में सफेदी आ गई, लेकिन कौम का दिल नरम ना हुआ। वो कहते थे, ये तो हमारे जैसे ही एक इंसान है, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ता भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह के सामने रोए, ऐ मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूं, तू ही मदद फरमा। ये दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान गूंज गई। अल्लाह का फैसला करीब था, मगर इससे पहले एक आखिरी मरहला बाकी था। अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। ये हुक्म शहर से दूर खुश्क ज़मीन पर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, तख्ते, कीले, खामोश मेहनत। कौम गुजरती और हंसती, ऐ नूह, अब नबी नहीं रहे, कश्ती साज बन गए हो। नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहते क्योंकि उन्हें मालूम था कि असल जवाब वक्त देगा। ये कश्ती लकड़ी का ढांचा नहीं थी, ये ईमान की पनाहगाह थी। एक दिन जमीन ने इशारा दिया, तनूर से पानी उबलने लगा। ये निशान था वादे का, फैसले का। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, हर जानवर का एक एक जोड़ा और अहले ईमान को सवार कर लो। ईमान लाने वाले थोड़े थे, बहुत थोड़े, यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा इनकार पर कायम रहा। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों में शामिल न हो। मगर जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। ये अल्फाज एक बाप के दिल पर तैग़ की तरह। और फिर आसमान खुल गया। बारिश नहीं, सैलाब। जमीन से चश्मे फूट पड़े, आसमान से पानी बरसने लगा। दो फैसले आपस में मिल गए। कश्ती लहरों में उठने लगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह डूबने लगे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखते रहे। पानी बढ़ता गया और फिर एक मौज सब कुछ निगल गई। कश्ती
अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ती रही। बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। ये सिर्फ सफर नहीं था, ये ईमान की फतह थी। आखिरकार पानी रुक गया, जमीन ने सांस ली और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि हक रिश्तों से बड़ा होता है, कि नजात खून से नहीं ईमान से मिलती है। आज भी जब इंसान अल्लाह की आयत को नज़रअंदाज करता है तो वो सैलाब की आवाज़ नहीं सुनता। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि सब्र, अताअत और तवक्कुल ही असल कश्ती है। अगर हमने इस कश्ती को थाम लिया तो तूफ़ान कुछ भी हो, हम महफूज रहेंगे। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये आज भी हमारे फैसलों में ज़िंदा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा।